आधुनिकता और आदमी का विकास और आधुनिक संसार का यानी विकास होना दोनों आवश्यक है। किंतु आधुनिकता संसार के विकास का यदि प्राण बनने लगे, वही लक्ष्य हो जाए जीवन का, तो आत्मिक विकास कम होने लगता है। आदमी का भावनात्मक विकास कम होने लगती है, क्योंकि आदमी यानी मनुष्य मशीनरीज पर सब कुछ मशीनरीज के थ्रू करने लगता है। यानी मशीन ही उसका सबसे बड़ा एक आधुनिक विकास का एक आंदोलन सा हो जाता है, जिसमें उसकी आत्मिक विकास कम होने लगती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पूरे संसार को मानवता के रूप में होता है। ह्यूमैनिटी जो मानवता का प्राण है, ह्यूमैनिटी जो इस संसार के समाज का प्राण है, वो कम होने लगती है। और जिस समाज का आत्मा खो जाए, जिस समाज का मानवता का प्रेम खो जाए, वो समाज लंबे समय तक अपनी सामाजिक चेतना को बरकरार नहीं रख सकता है। आज वही संसार में हो रही है। विकास होनी चाहिए। विकास होने से ही सबको रोजी रोटी और तृप्तता मिलेगी। विकास बहुत बड़ी चीज है, किंतु विकास के साथ आत्मीयता का भी विकास हो, प्रेम का विकास हो। आज विकास में हम प्रकृति को रौंदते हैं और फिर प्रकृति की खोज में हम निकलते हैं। पेड़ पौधे को पहले काटते हैं, फिर छोटी छोटी पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि प्रकृति की कहीं ना कहीं खोज होगी ही होगी। क्योंकि शांति के लिए, मन को तृप्त करने के लिए, आत्मा को आनंदित करने के लिए प्रकृति ही आवश्यक है। क्योंकि प्रकृति में चेतना परमात्मा है, और चेतना यदि खो जाए तो हम मनुष्य मशीन बनने लगते हैं और कहते हैं लोगों में अब प्रेम ही नहीं रहा, क्योंकि प्रेम को हमने खो दिया है। इसलिए मशीन के युग के साथ आत्मिक और प्रेम का भी विकास होना चाहिए, मानवता का विकास होना चाहिए। ना कि आधुनिकता और आतंक का विकास हो तो हम एक दिन सब कुछ खो देंगे। पैसा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मनी इज नीड ऑफ लाइफ, किंतु पैसा परमात्मा नहीं हो सकता है। पैसा से प्रेम खरीदा नहीं जा सकता है। पैसा एक आवश्यकता है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है। इसलिए दोनों आवश्यक है। दोनों का साथ साथ में संगम विकास हो तो जीवन में एक आनंद की आंदोलन सी फूट पड़ती। आज आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ प्रकृति का विकास हो और मानवता का आधुनिक विकास हो। दोनों आवश्यक है। किसी भी समाज को जीवित रखने के लिए, लंबी दीर्घायु आयुष्य के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नेचर आत्मा है, प्राण है इस संसार का। प्रकृति यदि अपनी सिस्टम में चल रही है, पृथ्वी यदि अपने समय से मूवमेंट में है, घूम रही है, सूर्य यदि समय से सूर्योदय सूर्यास्त और सूर्य अपनी पूर्ण प्रकृति में है, तो उन सब का कारण प्रकृति ही है। उन सब की का अंतःकरण जो है परमात्मा ही है। इसलिए आधुनिकता और आदमी दोनों के विकास के लिए आत्मिक संगम होना चाहिए। यदि मानवता जीवित रहे तो विकास अपने आप संभव है। इसलिए मशीन के साथ मानवता का भी विकास हो तो संसार के सारे
राष्ट्र एक साथ होंगे, सारे समाज, सारी सभ्यता एक साथ आएंगी, तब जाके प्राकृतिक खुशी हमें मिल पाएगी। और इन सब के लिए चाहिए कि प्रकृति के साथ हम सब रहें, क्योंकि प्रकृति हम सब के लिए कॉमन है। संसार के किसी भी राष्ट्र हो, किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति हो, कास्ट, क्रीड, कलर, सबके लिए परमात्मा ने एक ही ऑक्सीजन बनाया, सबके लिए परमात्मा ने एक ही पानी बनाई, एक ही पृथ्वी, एक ही सूर्य, एक ही चांद, और सबके लिए एक ही छत के रूप में, एक ही छत के नीचे, जिसे हम आकाश कहते हैं, हम सब पृथ्वी पर रहने वाले, बसने वाले, जाति धर्म में बट गए, किंतु सबका छत एक ही है। सबके लिए प्रकाश के रूप में परमात्मा सूर्य एक ही है, सबके लिए चांद के रूप में चंद्रमा एक ही है, सबको संभालने वाली माता पृथ्वी एक ही है। इसलिए मशीन के साथ मानवता का भी विकास होना चाहिए। हरि ही ओम, हरि ही ओम।